नेक्स्ट अपना क्या है बेटा, एलईडी जो लाइट इमिटिंग डायोड, यानी फुल फॉर्म अपने क्या है, लाइट इमिटिंग डायोड। तो लाइट इमिटिंग डायोड के अंदर अपन क्या करेंगे, वही अपन क्या है, डायोड लेते हैं पीएन जंक्शन डायोड, और उसको अपन को याद रखना है फॉरवर्ड वाइस में कनेक्ट करना है, राइट। पॉजिटिव पी से जोड़ दिया और एन नेगेटिव से जुड़ा हुआ है। तो उस टाइम पे इसके अंदर प्रोसेस क्या होती है उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देंगे। यानी अपन यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि डायोड के अंदर क्या है कि इलेक्ट्रॉन एन साइड से और होल पी साइड से, जो कि क्या है कंडक्शन बैंड से वापस क्या है उसकी तरफ रिकम्बाइन होने के लिए एक दूसरे की तरफ क्या है फॉरवर्ड में जोड़ते ही अपन क्या है होल और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे की तरफ जाएंगे, और वो जैसे ही रिकम्बाइन होते हैं एक दूसरे के अंदर, तो उस टाइम पे वहाँ पे क्या होगा कि एनर्जी इमिट होती है। यानी इलेक्ट्रॉन और होल आपस में रिकम्बाइन होते हैं तो वहाँ पे एनर्जी क्या है, इमिट होती है, और वो एनर्जी अपन यहाँ पे किसके रूप में देखते हैं, फोटोन के रूप में, यानी लाइट वहाँ पे क्या है इमिट होती हुई अपने को दिखाई देती है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे एलईडी बल्ब का यूज़ किया जाता है, तो उसके अंदर भी यही डायोड लगा होता है कि उसके अंदर क्या है कंबाइन होते हैं इलेक्ट्रॉन और होल एक दूसरे के अंदर। तो उस टाइम पे यहाँ पे क्या होगा कि या फोटोन के रूप में एनर्जी इमिट होती है। अब इसके लिए सबसे अच्छा जो अपन लेते हैं वो गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड का यूज किया जा सकता है सेमीकंडक्टर के रूप में। तो उसके अंदर क्या है अपने मैक्सिमम यानी पी और होल एक दूसरे में रिकम्बाइन होते हैं, तो वहाँ पे अपने को फोटोन्स अपने को अच्छे दिखाई देते हैं। या दूसरा अपन गैलियम फॉस्फाइड का भी यूज़ करते हुए अपन इसको बना सकते हैं। ये आपको दोनों बातें ध्यान में रखनी है। वैसे अपन सिंबल का यूज़ करेंगे तो अपन इस तरह से आपको क्या है एलईडी को शो करना है आउटवर्ड, यानी आपको एरो बाहर की तरफ लगाने हैं जो किसको शो कर रहा है, लाइट इमिटिंग को शो कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा आपको इसका यूजेज भी देखना है, तो यूजेज कहाँ कहाँ होता है उसको भी देखने हैं। तो अपन यूजेज से पहले देखो इसके अंदर अपन कलर की भी बात करते हैं, तो कलर के अंदर अपन देखते हैं कि एलईडी के अंदर जो कलरफुल लाइट भी अपने को दिखाई देती है, तो उसका रीज़न क्या है कि उनके बीच में जो एनर्जी बैंड है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में, कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में जा रहा है रिकम्बाइन होने के लिए, तो उस टाइम पे वो क्या है फोटोन इमिट करेगा। अब उनके बीच में जो एनर्जी गैप है उसके आधार के ऊपर अपन क्या है उसका जो कलर है वो अपन डिसाइड कर लेते हैं। जैसे अपन ने पढ़ा है विबिग्योर का सीक्वेंस है, उसी तरह से वेवलेंथ उनके अकॉर्डिंग अपन उसकी एनर्जी लेंगे। E=hν वाले फॉर्मूले से आपने पढ़ रखा है, E=hν होता है, और न्यू के अपन क्या है फ्रीक्वेंसी के रूप में लिख सकते हैं। तो E क्या लिखोगे, hc/λ। तो लेमडा यहाँ पे एनर्जी गैप के देखो देख रहे हो तो वो क्या है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो लेमडा यहाँ पे रेड कलर को अपन यूज कर रहे हैं, तो रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, तो रेड कलर की लाइट यहाँ पे यूज करेंगे। तो उस टाइम पे एनर्जी का लेवल क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे देखेंगे कि उनके बीच में एनर्जी लेवल क्या है, कम है, तो अपन यहाँ पे रेड कलर की लाइट इमिट हो जाएगी। और आपका वॉयलेट वगैरह यूज करना है तो उस टाइम पे उसी के हिसाब से एनर्जी वहाँ पे सेट कर दी जाती है, तो जिससे वो उसी प्रकार का लाइट क्या है ग्लो करते हैं। अब बात करते हैं इसके यूजेज की। तो यूजेज के अंदर आपको क्या देखना है, इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। तो अपन यहाँ पे बोल सकते हैं, अपन सबसे पहले तो अपन बात करते हैं एलईडी बल्ब के अंदर अपन यूज कर रहे हैं, और उसका बेनिफिट ये है कि ये वार्म कम होती है, यानी गर्म बहुत कम होती है। एलईडी बल्ब कभी गर्म नहीं होता है। एक फास्ट स्विचिंग यानी ऑन ऑफ होने में क्या है फास्ट काम होता है, कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं लगता। तीसरा अपन यहाँ पे बात करें कि इनका यूज और कहाँ पे किया जाता है, जैसे अपन बर्गलर अलार्म जो अपन जो कोई भी हादसा हो जाता है तो उस टाइम पे भी उसके अंदर यूज किया जाता है। इसके अलावा इसका यूज कर सकते हैं अपन किसके रूप में भाई, इसका एक दो यूजेज और है, जैसे कैलकुलेटर के अंदर या कंप्यूटर के अंदर इनका यूज कर सकते हैं। एक सैटेलाइट और डिजिटल वॉच के अंदर भी अपन इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना बेटा सोलर सेल। सोलर सेल को समझने के लिए अपन देखो पहले तो इसका डायग्राम बना रखा है। डायग्राम के अंदर P और N वही संधि डायोड अपन का जंक्शन डायोड है उसका यूज़ करेंगे। N और P के ऊपर ये अपन ने क्या है टॉप सरफेस है उसका, और उसके ऊपर मेटलाइज्ड फिंगर इलेक्ट्रोड लगा दिए जाते हैं। एक तो ऊपर लगा दिया जाता है, एक नीचे लगा दिया जाता है। अब देखो यहाँ पे अपन दोबारा डायग्राम से समझते हैं कि पहली बात तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है, ये किसी भी बायस में कनेक्ट नहीं होगा। इट मीन्स P और N को किसी भी बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट नहीं करना है आपको। P से अपन को क्या है एक नॉर्मल रेजिस्टेंस का यूज़ करते हुए अपन क्या है सर्किट कंप्लीट करेंगे। और यहाँ पे अपन क्या देख रहे हैं hν फोटोन, यहाँ पे अपन इसके ऊपर इंसिडेंट करेंगे। तो hν फोटोन यहाँ पे इंसिडेंट करेंगे तो अपने को पता है जो डिफ्लेशन रीजन है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स और होल क्या है मैक्सिमम है। उस टाइम पे ये क्या है एनर्जी लेंगे, और एनर्जी लेकर इलेक्ट्रॉन्स और होल क्या है एक दूसरे से क्या है एक्साइटेड होकर एक दूसरे की तरफ फॉरवर्ड होते हैं। तो P साइड की तरफ तो
तो क्या हो जाएगा, होल्स और एन साइड की तरफ क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन। अब ये यहाँ पे दोनों क्या है, दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है P और N के बीच में। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होते ही वहाँ पे चार्ज का क्या है, फ्लो होने लगता है, यानी इलेक्ट्रॉन्स और होल के बीच में क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव। तो उस टाइम पे यहाँ पे करंट क्या है, सर्किट के अंदर क्या है, फ्लो होने लगती है, जिसको अपन एक नॉर्मल रेजिस्टेंस लगाकर फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, जो फोटोन है वो एनर्जी लेकर वो क्या कर रहे हैं, जो रिकम्बाइन थे वो अपने क्या है छोड़कर वापस अपनी इनिशियल पोजीशन के ऊपर आते हैं, जिसकी वजह से वो क्या हो रहा है, करंट का क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं। अब इसका यूज कहाँ किया जाता है, तो अपन देख रहे हैं कि सोलर सेल का यूज़ अपन कहाँ पे कर रहे हैं, सैटेलाइट के अंदर कर सकते हैं अपन, नॉर्मल अपन जो घरों के अंदर जो प्लेट लगाई हुई, सोलर प्लेट्स लगी हुई हैं, उसके ऊपर कर सकते हैं। यानी ये क्या कर रहा है अभी, इलेक्ट्रिक यानी एनर्जी में जो लाइट एनर्जी उसको क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है। तो अपने घरों में सोलर प्लेटें लगी हुई हैं, सभी देखते हैं, तो उसके अंदर क्या है, लाइट के फोटोन उसके ऊपर इंसिडेंट होते हैं और वो क्या कर रहे हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रहे हैं भाई, कैच कर रहे हैं। तो ये जो फिंगर्स है ये अपन यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ से लाइट जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लाइट डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ऊपर आएगा, तो ऊपर आएगा तो इसके द्वारा इलेक्ट्रोड वो यहाँ जनरेट कर लिया जाता है, जैसे एक टर्मिनल यहाँ लगा दिया जाता है, दूसरा नीचे पी साइड की तरफ लगा दिया जाता है। तो उन दोनों के बीच में ये सर्किट बनाकर अपन ने एक्सप्लेन कर दिया कि इसका यूज कर लेते हैं। इसके बाद में अपन यहाँ पे इसको देखते हैं कि कैलकुलेटर में जो अपनी वॉच होती है, डिजिटल वॉच, उसके अंदर भी इसका यूज़ किया जाता है। खाना बनाने के लिए भी अपन इसका यूज कर सकते हैं, है ना। तो ये 4-5 एक यूजेज आपको याद रखने हैं, सैटेलाइट के अंदर, खाना बनाने में, तीसरा आपका वॉच में, कैलकुलेटर में और सोलर प्लेट्स वगैरह में। ओके, नेक्स्ट टॉपिक अपना डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड लॉजिक गेट। अब देखो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर अपन पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले 3 टाइप के अपन लॉजिक गेट पढ़ेंगे। उसके अंदर क्या है कि इसके अंदर इनपुट 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं, लेकिन आउटपुट आपका एक ही होगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। इनपुट लॉजिक गेट के अंदर क्या है, 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं, बट आउटपुट आपका क्या होगा, एक ही होगा। अब 3 ये क्या होते हैं लॉजिक गेट के फंडामेंटल गेट्स हैं। पहला है ओर गेट। ओर गेट क्या बनता है, उसका देखो डायग्राम बनाते हैं अपन। तो डायग्राम देखो, आपको ये ध्यान में रखना है कि इस तरह से ये शेप ली जाती है, ये इसका आउटपुट ले लिया आपने। अब इसके अंदर ये क्या है, इनपुट है ए और बी, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको ये ध्यान में रखना अभी। और ये y बराबर आपको क्या लिखना है, a प्लस बी, ये आपका आउटपुट रहेगा भाई लॉजिक गेट का, है ना। तो अपन यहाँ पे इसकी डायग्राम बनाए, जो ट्रू टेबल बनाते हैं वो कैसे बनती है। देखो ट्रू टेबल को बनाने के लिए एक तो आपको इससे पहले ट्रू टेबल बनाए, उससे पहले आपको क्या है, ये बाइनरी सिस्टम के ऊपर बेस होता है। बाइनरी सिस्टम का मतलब है 0 और 1, 2 ही डिजिट को ये काउंट करेगा। 0 का मतलब है ना, यानी नेगेटिविटी से लेना है ऑफ, और ट्रू फॉल्स की बात करें तो फॉल्स, है ना। तो आपको ये 0 का मतलब क्या समझना है कि नेगेटिव से लेना है, और 1 का मतलब पॉजिटिव से। तो पॉजिटिव हाँ और ट्रू, जिस तरह से अपन यूज़ में लेते हैं वर्ड, तो उसी तरह से 0 और 1 को यहाँ पे आपको समझना है। तो अपन यहाँ पे देखो इनपुट का अपन डाउनलोड जो कर रहे हैं वो a के ऊपर और ये b के ऊपर, और ये आपका आउटपुट क्या है, y बराबर a प्लस बी। यहाँ पे इनपुट क्या दे रहे हैं, 0, दोनों पे 0, 0 का मतलब ऑफ स्विच है, तो रिजल्ट भी आपका क्या आएगा भाई, 0 आएगा। 0 1 लेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और 1 0 लेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और 1 प्लस 1 लेंगे तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि स्विच ऑन करेंगे तो करंट का फ्लो होगा, तो आगे भी क्या आएगी आपके पास, करंट आएगी। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान में रखनी है। अब आपसे क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है, क्वेश्चन आपसे ग्राफ के रूप में पूछ सकता है कि इसके अंदर अपन ने जो ग्राफ डाला है वो इस तरह से क्या है चल रहा है। तो उस टाइम पे आपको क्या समझना है, ये तो पार्ट है 0 और ये पार्ट है 1, है ना। ये पार्ट 0 और ये पार्ट है 1। तो आपको क्या समझना है कि A का ग्राफ मैंने इस तरह से बना दिया, तो B का ग्राफ अपन कैसे बना रहे हैं, B का ऊपर से चल रहा हूँ, नीचे इस तरह से। तो उस टाइम पे ये वैल्यू क्या ले ली अपन ने, 1, और ये वैल्यू 0, ये 1 और ये 0।
अब पहले इसकी बात करें तो इनपुट क्या आ रहा है 0 और 1, तो 0 और 1 के ऊपर अपन ने देख लिया 0 और 1 के ऊपर आउटपुट क्या आ रहा है अभी आपका 1, तो अपना ग्राफ ऊपर से चलेगा पहले के लिए। दूसरे के लिए 1 और 0, 1 और 0 का मतलब है कि वापस 1 और 0 ये आउटपुट क्या आ रहा है 1 ही आ रहा है, तो इसके बाद में भी ग्राफ कैसे चलेगा आपका इतना चलेगा। तीसरे में भी क्या आ रहा है 0 और 1 आ रहा है, तो उस टाइम पे भी ग्राफ कैसे चलेगा आपका इस तरह से ही चलेगा। चौथे में क्या आ रहा है 1 0 आ रहा है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि ग्राफ अप डाउन कब होगा तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या है आउटपुट देना है। तो इसका आउटपुट इन दोनों का अपन ने क्या देख लिया, ये आपका आउटपुट आ रहा है, यानी आप यहाँ पे क्या देख रहे हो भी ऊपर 1 के रूप में ही आपको टेबल मिल रही है, यानी सभी के ऊपर आपका स्विच क्या कर रहा है ऑन की तरह बिहेव कर रहा है। तो ये आपका क्या था भाई नॉर्मल सा छोटा सा लॉजिक गेट है और गेट, इसको आपको क्या है ध्यान में रखना है। जो नेक्स्ट जो गेट आता है वो आपका और गेट को देखो अपन ने वो डायग्राम के अलावा अपन यहाँ पे पीएन जंक्शन डायोड से भी समझ सकते हैं और एक कॉमन सर्किट बनाकर भी अपन समझ सकते हैं। देखो यहाँ पे अपन ने क्या लिया था जो ट्रू टेबल बनाई थी, दोबारा उसको बनाते हैं। अपन ने ए और बी के बीच में ट्रू टेबल बनाई थी 0 0, रिजल्ट क्या आ रहा था भाई 0 0 1 1 1 0 1 और यहाँ पे 1 1 1, ये रिजल्ट अपने यहाँ पे फाइंड आउट हो रहे थे। तो यहाँ पे देखो अपन 0 0 देंगे तो 0 का मतलब मैंने बताया था आपको नेगेटिव, तो नेगेटिव का मतलब पी साइड नेगेटिव से जुड़ चुकी है, तो अपन यहाँ पे आउटपुट के रूप में आपको रिजल्ट क्या मिलेगा 0। तो आपको यहाँ पे भी पीएन जंक्शन से भी अपन इसको समझ सकते हैं कि यहाँ पे आपका आउटपुट क्या मिलेगा जी 0। यहाँ पे अपन देखो सपोज करो 0 दे रहा हूँ और यहाँ पे मैं 1 दे रहा हूँ, तो 1 का मतलब है पॉजिटिव। तो ये सर्किट ये जो डायोड है आप देख रहे हो ये फॉरवर्ड में जाएगा, रिवर्स में आएगा, तो फॉरवर्ड में यहाँ पे करंट का आउटपुट होगा, तो ए प्लस बी यहाँ पे क्या मिलेगा आपका आउटपुट 1 मिलेगा। इसी तरह से यहाँ पे नेक्स्ट जो अपन 1 लगाएंगे, यहाँ पे मैं क्या लगा रहा हूँ 0, तो 1 0 लगाएंगे तो ये फॉरवर्ड में आ जाएगा और ये रिवर्स में, तो भी आपका आउटपुट क्या मिलेगा ए प्लस बी आउटपुट मिलेगा। दोनों पे मैं 1 1 लगा रहा हूँ है ना, तो दोनों पे 1 1 लगाएंगे तो भी आपका आउटपुट, दोनों फॉरवर्ड में काम करेंगे तो भी आपका आउटपुट सीधा सीधा मिलेगा। इसके अलावा अपन बात करते हैं किसकी कि नॉर्मल कॉमन सर्किट का लें तो दोनों ऑफ कंडीशन में है, तो इसका मतलब दोनों पे वोल्टेज अप्लाई है वो 0 है, तो यहाँ पे दोनों ऑफ हैं तो ब्लफ ग्लो नहीं करेगा, 0 रिजल्ट आ रहा है। एक को अपन स्विच ऑन कर दें, एक को ऑफ कर दें तो ब्लफ ग्लो करेगा, दोनों को ऑन करेंगे तो भी ब्लफ ग्लो करेगा। तो ये नॉर्मल सर्किट है और ये पीएन जंक्शन डायोड के द्वारा भी अपन क्या है और गेट को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट गेट है अपना एंड गेट। एंड गेट को समझने के लिए सबसे पहले अपन क्या है सर्किट सिंबल समझना है आपको। ये सर्किट सिंबल बना लिया अपने ए और बी, इसका आउटपुट आपको देना है भाई ए डॉट बी के द्वारा, है ना। तो ए डॉट बी के द्वारा आपको एक ही आउटपुट मिल रहा है। अब देखो इसको समझते हैं एक ट्रू टेबल से, ए बी और ये आपका वाई इक्वल्स टू ए डॉट बी, है ना। तो इसके ऊपर क्या लेंगे 0 0 ले रहे हैं दोनों साइड में, तो आपका आउटपुट भी क्या आएगा भाई 0 0 1 लेंगे तो आउटपुट भी 0 आएगा, और 1 0 लेंगे तो आउटपुट 0 आएगा, और लास्ट में 1 1 लेंगे तो आउटपुट 1 आएगा। अब देखो इसको समझने के लिए अपन यहाँ पे एक तो कॉमन सर्किट बना लिया, यहाँ पे अपन क्या देख रहे हैं दोनों 0, इसका मतलब दोनों स्विच ऑफ हैं, बल्ब ग्लो नहीं करेगा। एक स्विच ऑन करेंगे एक ऑफ करेंगे तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। रिजल्ट क्या मिल रहा है आपका 0 0 मिल रहा है। इसके अलावा बल्ब तभी ग्लो करेगा जब दोनों स्विच क्या होंगे आपके ऑन होंगे, यानी इसको भी ऑन कर दिया और इसको भी 1, तो 1 1 वोल्टेज अप्लाई कर दी तो रिजल्ट भी क्या मिल रहा है आपका 1, यानी आपका पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है, और पॉजिटिव के रूप में आपको बल्ब क्या है ग्लो करेगा। अब इसको समझने के लिए अपन ने दोबारा एक सर्किट डायग्राम बनाते हैं, अपन इसको समझ सकते हैं। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे अपन 0 0 अप्लाई कर रहे हैं, तो 0 0 अप्लाई करेंगे तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि नेगेटिव साइड एन से जुड़ी हुई है, तो यहाँ पे जो करंट आएगा वो करंट इस तरह से आपका पास आउट होकर निकल जाएगा, आउटपुट के रूप में आपको यहाँ पे 0 फाइंड आउट होगा। दूसरा अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि 0 और 1 अप्लाई कर रहे हैं। सपोज करो इसके ऊपर मैंने 1 अप्लाई कर दिया, इस पर 0 है, तो 1 अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि ये P सिरा एन से जुड़ गया है, तो ये तो रिवर्स में काम करेगा और ये फॉरवर्ड में काम करेगा, तो यहाँ से करंट आएगा इसके द्वारा इस तरह से वापस आ जाएगा, आउटपुट में आपका रिजल्ट 0 ही रहेगा। आपका रिजल्ट 0 यहाँ पे 1 कर देंगे तो यहाँ पे 0 कर देंगे तो भी रिजल्ट वही रहेगा, क्योंकि करंट आएगा पहले वाले से आ जाएगा और सेकंड वाले से करंट नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि ये फॉरवर्ड में जुड़ गया, ये पॉजिटिव P से जुड़ा हुआ है और N यहाँ पे नेगेटिव जुड़ा हुआ है, तो उस टाइम पे अपन यहाँ पे देखेंगे कि आउटपुट का रिजल्ट यहाँ पे नहीं मिलेगा। आउटपुट का रिजल्ट तभी मिलेगा जब यहाँ पे दोनों पे क्या हो जाएगा 1 1 1 1 का मतलब है कि यहाँ पे पॉजिटिव सिरा N से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब आपका ये रिवर्स बाय
बायस में डायोड ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी दोनों क्या है रिवर्स बायस में काम करेंगे। तो इस साइड में करंट का फ्लो नहीं होगा, यहाँ से करंट आएगा, इधर जाएगा नहीं, आउटपुट में आपको क्या मिल जाएगा, करंट मिल जाएगा। तो 1 1 इनपुट करेंगे तो आपका आउटपुट क्या आएगा, 1 आ जाएगा, राइट। ये आपका छोटा सा नेक्स्ट गेट है अपना नोट गेट। तो नोट गेट को अपन बनाने के लिए सबसे पहले नोट का मतलब है ना, और ना को अपन किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, यानी यहाँ पे किस तरह से बबल सा लगाकर अपन क्या बनाएंगे, नोट गेट बनाएंगे। तो ये इसके अंदर एक चीज़ ध्यान में रखनी है, एक ही इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है, और वो आउटपुट क्या आएगा भाई, जस्ट इसका अपोजिट आएगा। तो आपको नोट गेट बनाने के लिए सिर्फ ये बात ध्यान में रखनी है, एक सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट। यहाँ पे रिजल्ट 1 देंगे तो आपका रिजल्ट देखो, पहले 0 दिया इनपुट के रूप में तो आउटपुट के रूप में आपको 1 मिलेगा, यानी जस्ट उसको अपोजिट कर देगा। 1 देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। तो एक ये छोटी सी इसकी क्या बनती है, ट्रू टेबल बनती है, राइट। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। नोट गेट एक छोटा सा सिंबल है, एक ही इनपुट और एक ही आउटपुट, ये यहाँ पे छोटी सी आपकी ये ट्रू टेबल बन जाएगी। एक इसका छोटा सा कॉमन सर्किट और देख लीजिए। देखो ये यहाँ पे अपन बैटरी लगा दी, और बैटरी लगाने के बाद में अपन यहाँ पे स्विच इस तरह से इसको कनेक्ट करेंगे, और आगे क्या है, अपन ने क्या लगा दिया भाई, बल्ब लगा दिया। तो अपन यहाँ पे देख रहे हैं कि ये स्विच कंप्लीट हो गया, ये पोटेंशियल लगा दिया, और यहाँ पे अपन ने क्या है, ए इनपुट लगा दिया। अब क्या देख रहे हो कि स्विच ऑन है, ऑफ है, फिलहाल मैं 0 ले रहा हूँ, तो स्विच क्या है, ऑफ। तो बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा, तो आउटपुट 1 आ रहा है आपका। और मैं यहाँ पे स्विच ऑफ कर दूंगा, यानी यहाँ पे 1 अप्लाई कर दिया तो स्विच ऑन कर दिया, तो स्विच ऑन करते ही करंट इस तरह से वापस कम बैक हो जाएगा, बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो ये आपका छोटा सा नोट सर्किट का बेसिक डायग्राम था, और ये आपको सिंबल याद रखना है। नेक्स्ट गेट है अपना और नोर गेट। तो नोर के अंदर आपको क्या समझना है कि नोट प्लस और, यानी और प्लस नोट, नोट प्लस और, इन दोनों से मिलकर बनाया अपना नोर गेट। तो और गेट और नोट गेट दोनों का कंबाइन रूप लेना है। तो अपन देखो सर्किट डायग्राम किस तरह से बनाएंगे। ये अपना क्या हो गया अभी, और गेट अभी जो बनाया था अपन ने, याद है आपको। उसके आगे आप क्या है, एक बबल सा लगा दोगे। बबल के रूप में किसको शो कर रहा है अभी, ये नोट गेट को। तो ए और बी, तो आपका आउटपुट क्या मिल जाएगा आपको, y = a + b, और उसके ऊपर बार लगाई थी अपन ने, वो क्या कर रही थी, इसको जस्ट अपोजिट कर रही थी। तो ट्रू टेबल बनाएंगे तो a इधर लिखेंगे, b इधर लिखेंगे, तो 0 0 0 1 1 0 और 1 1। आउटपुट a + b देखा था आपने, क्या देखा था भाई, यहाँ पे क्या था, 0 1 1 1। तो a + b का बार जो लिखेंगे वो क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यानी इनका जस्ट अपोजिट, 0 का अपोजिट 1 और 1 का अपोजिट 0। तो ये आपकी यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एक छोटी सी ट्रू टेबल आ जाएगी, किसकी भी, नोर गेट की। तो नोर गेट 2 गेटों से मिलकर बना है, और प्लस नोट। तो और का जो आउटपुट आएगा उसका जस्ट अपोजिट कर देना आपको, राइट। नेक्स्ट है अपना नेंड गेट। तो नेंड गेट के अंदर देखो किससे मिलकर बना है, एंड प्लस नोट, यानी एंड गेट पढ़ लिया और उसके आगे नोट गेट लगा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा भाई, नेंड गेट बन जाएगा। तो देखो सर्किट डायग्राम देखो फटाफट, इसके अंदर क्या है, ये तो एंड गेट बना लिया था अपन ने इस तरह से डी टाइप के रूप में, और इसके आगे आपको है छोटा सा बबल लगा दोगे, तो ये आपका y = क्या बन जाएगा, a.b, राइट। अपन यहाँ पे a और b इनपुट दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे नोट गेट लगाया तो इसके आगे क्या लगाना है आपको, बार और लगाना है। तो बार लगाते ही आपका क्या है, रिजल्ट बदल जाएगा। अब देखो ट्रू टेबल से अपन समझते हैं a b और a.b और a.b का बार, है ना। तो यहाँ पे 0 0 आउटपुट क्या आएगा, 0, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, 0 1, ये 0 आ रहा था, 1 हो जाएगा। यहाँ पे 1 0 दोनों को मल्टीप्लाई किया था, रिजल्ट 0 आ रहा था, यहाँ पे 1 हो जाएगा। लास्ट में 1 1, यहाँ पे 1 आ रहा था, ये 0 हो जाएगा। तो ये इसका क्या है, नोट गेट क्या करेगा, इसके जस्ट आउटपुट को क्या है, बदल देगा। 0 है वहाँ पे 1 हो जाएगा, और 1 है वहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ये आपके क्या है, 2 बेसिक नेंड और नोर गेट थे, और बाकी 3 आपके क्या थे, उनको क्या है थोड़ा सा अच्छे से समझ कर करना है। बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन यहाँ पे आएगा। इसी के साथ अपना सेमीकंडक्टर यहाँ पे क्या है, ख़त्म हो रहा है। आगे भी वीडियो अपन कंटिन्यू रखेंगे, इसके साथ अपने चैनल के साथ बने रहिए। और कोई भी आपको शिकायत है, कोई भी चीज़ नहीं समझ में आ रही है, तो उसको आपका क्या है, आप मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। आप अपना मैसेज डालकर अपने आप को बता सकते हैं कि सर मेरे इस टॉपिक में दिक्कत है, उससे समाधान आपको किया जाएगा। ओके। और व्हाट्सअप नंबर भी आपको दिया हुआ है, उसके ऊपर भी आप मैसेज कर सकते हैं, और कोई दिक्कत हो तो व्हाट्सअप कर सकते हैं भाई। ओके।